हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य अध्ययन का आंसर की देखेंगे जो आपके राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जेएससी पूर्व परीक्षा का आज पेपर हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है नोएडा। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरोध सिंह। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो ये चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ये ग्रामीण उद्योग। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जाम्बिया से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? लवण सहिष्णु है तो वो खरबूजा है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक राज्यपाल था। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो म्यूचुअल फंड को सेबी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे असम में 6 नहीं है बल्कि कितना है, 7 है। तो ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बाकी 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 9 में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये गोई-पोरिया समिति का। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा का कारण आप लोग जानते होंगे, संलयन प्रतिक्रिया है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो ये 14 बैंकों पर। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो शब्दों, ये मृत्यु रोग यहाँ पे विषम है। अंगूर से शराब बनता है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र ये मथुरा में है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2021-22 में संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें से सम्मिलित नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गाँवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। यहाँ पे आपका ये सम्मिलित नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन आपका इसमें मिला लीजिएगा। अगला है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला है, यहाँ पे विलुप्त संख्या पे क्या आएगा? तो विलुप्त संख्या पे यहाँ पे 20 आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा पुरस्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा पुरस्थल बनावली किस नदी पर है? तो ये रंगोई पे है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ये ऑटोमोबाइल, ये प्रमुख उद्योग नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो
तो ये देसलपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 सूची दिया हुआ था, खनिज था, खदान क्षेत्र था, इसको मिलान करना था। तो लॉ अयस्क ये आपका हो जाएगा इटारिवा, यानी ए में 4 हो जाएगा। मैग्नीज चियातुरा, तो बी में आपका 3 हो जाएगा। तांबा सडबरी, यानी सी में आपका 2 हो जाएगा। और बॉक्साइट वाइपा, यानी डी में 1। तो 4 3 2 1 हो जाएगा। तो किस में है, किस कूट में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला कूट आपका सही हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला है बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में जो है बृहद्रथ का जो है उल्लेख किया था, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जैता जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य माना जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा अवस्थित है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो ये है 43 का ए, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो ये 14 दिन तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी, तो किसके द्वारा। तो एजी टांसले के द्वारा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। तो ऑक्सफैम के द्वारा ये प्रकाशित की गई, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत गृह है, राज्य है। तो बाढ़ का बिहार, लारा का छत्तीसगढ़, कुडगी का है कर्नाटक, और गाडरवारा का ये मध्य प्रदेश है, एमपी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो ये स्वर्ण सिंह सिफारिश के आधार पर, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो आलम शाह था, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर था 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो सी रंगराजन थे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो 7.33 है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो वाराणसी जनपद पूछ रहा है, तो यहाँ पे चेरो हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है खड़ी फसल की बुआई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तो रिले खेती कहलाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। मोटे अनाज वाली फसलें, तो ये ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में जो है मोटे फसल वाली अनाज उगाई जाती हैं। अगला है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो ये जौनपुर है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।